पिछली वीडियो में हम सब ने देखा था कि मोंग झोंगयांग पे हमला करने के लिए डाइगोंग अपने भाले से आता है। तभी एक मिटियोर आकर लगता है डाइगोंग को, जिसके बाद डाइगोंग बहुत ही पीछे चला जाता है। तभी वो फिर कहता है कि आखिरकार ये जंजीरों से लिपटा हुआ शिप की एंकर इतना पावरफुल और मजबूत हमला कैसे इससे आ सकता है जो कि मुझे पीछे कर सकता है। तभी हम सब देखते हैं कि गार्ड टीम से बाई चुनियो और अपने 2 मेंबर के साथ आते हैं, जिसके बाद बाई चुनियो बुसिफांग और उसके टीम को कहते हैं कि अब आप सब आराम करो। और अब हम सब देखते हैं कि जिस बंदे ने आर्मर पहनकर रखता है उसने हमला किया था डाइगोंग पे अपने शिप के एंकर से। उसका नाम रहता है ली ताईचांग। तभी वहां पर कुरोसावा कहता है, जो कि एक्लिप्स टीम का मेंबर रहता है, वो कहता है कि मैंने सुना है कि गार्ड टीम बहुत ही पावरफुल है। तभी एक्लिप्स टीम का दूसरा मेंबर कहता है कि ठीक है, आखिरकार ये कितना पावरफुल है मैं यहाँ पर देख लूंगा इसे। और अब हम सब देखते हैं कि बाई चुन्यू कहते हैं बुसिफांग और उसके टीम को कि तुम्हारा मिशन पूरा हो चुका है, तो तुम सब यहाँ से जा सकते हो और अब यहाँ से मैं और मेरा टीम यहाँ पर संभाल लेगा इन सबको। तभी हम सब देखते हैं कि बाई चुन्यू के कहने के बाद वहाँ पे बुसिफांग और उसका टीम सब लोग वहां से दूर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ जियांगिंग शहर स्क्वायर के उत्तर की दिशा में झुयो फुयो और अकत्सु के सांप में फाइट चल रहा होता है। तभी अकत्सु का जो सांप रहता है वो अपने पूंछ से मारता है झुओ फुयो को, जिसके बाद झुओ फुयो गिर जाता है वहां पर। और झुओ फुयो जैसे ही गिरता है उसके बाद वो सांप उसे मारने के लिए जाता है, जो कि स्नाइपर से उसे पहले मारा था उसके आंख पर, तो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था और वो एक बिल्डिंग के ऊपर रहता है। तभी अकत्सु का सांप जैसे ही वो बंदे पे हमला करने के लिए जाता है, तभी पीछे से लियू यूचेन रहता है, वो अपनी एबिलिटी का यूज करता है और अपने मुंह से बहुत ज्यादा जहरीली गैस को रिलीज कर देता है, जिसके बाद हर तरफ एकदम गुलाबी गुलाबी कलर का गैस निकलता है, जो कि एकदम जहरीली गैस रहता है। तभी लियू यूचेन अकत्सु के सांप के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद अकत्सु का सांप रहता है वो बहुत ज्यादा खांसने लगता है। तभी वो फिर कहता है कि आखिरकार इतनी जहरीली गैस किसने छोड़ा। तभी लियू यूचेन कहते हैं कि आखिरकार जब तक तुम सांस लेते रहोगे यह गैस तुम्हारे अंदर जाएंगे, जिसके बाद वो अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, तो तुम मरे जाओगे जल्दी ही। तभी अकत्सु का जो सांप रहता है वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि आखिरकार मैं एक जहरीला सांप हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं जहर से मरने वाला हूँ? अगर सच में तुम्हें लगता है कि मैं जहर से मर सकता हूँ तो तुम्हें दिखाता हूँ मैं अपनी एबिलिटी। जिसके बाद वो अपना सांस लेकर वहां पर जितने भी जहर रहता है वो सांप अपने अंदर ले लेता है। तभी यह सब देखने के बाद लियू यूचेन कहते हैं कि यह कैसे हो सकता है, इतनी जहरीली गैस को मैंने रिलीज किया था, इससे कैसे कोई बच सकता है? यह तो कोई इंसान को लगता तो मर जाता तुरंत ही, लेकिन मैंने जितने भी जहर को फैलाया था यह सांप ने उसे अंदर ले लिया, फिर भी यह कैसे बच सकता है? और अब हम सब देखते हैं जो अकत्सु का सांप रहता है वो अपने मुंह में बहुत सारे गैस को ले लिया था, जिसके बाद उसका इस्तेमाल करता है लियू यूचेन पर। और यह हमले और इस गैस को देखने के बाद लियू यूचेन बहुत ही पीछे भागने लगता है। और अब हम सब देखते हैं कि लियू यूचेन पर वो गैस आ जाता है, उसका एक गैस उसी पर आता है, जिसके बाद वहां पर उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है। तभी जो बंदा राइफल चला रहा होता है वो देखता है कि आखिरकार लियू यूचेन अपने ही हमले से नहीं बच पाया, आखिरकार ऐसा क्यों? क्या वो मर गया सच में? तभी अकत्सु का जो सांप रहता है वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तो तुम कहाँ भागोगे, आखिरकार मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम सब देखते हैं कि जिया लिंगलिंग और अकत्सु में फाइट चल रहा होता है। तभी वान हाओ पीछे से कहता है कि आखिरकार जिया लिंगलिंग तुम पीछे चले आओ, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तभी हम सब देखते हैं कि जिया लिंगलिंग अपनी एबिलिटी का यूज करती है और कहती है अपने पति से कि तुम दूर ही रहो इस लड़ाई से, मैं इसे संभाल लूंगी। जिसके बाद हम सब देखते हैं कि उसका नाखून बहुत ही बड़ा बड़ा होने लगता है, उसका दांत भी। और जिया लिंगलिंग की एबिलिटी का यूज करता हुआ देखकर अकत्सु कहता है कि तुम अपने पति से पहले तुम ही मरोगी। जिसके बाद वो अपना बैट उठाता है और हमला करने के लिए दौड़ते हुए आता है। जिसके बाद हम सब देखते हैं कि अकत्सु अपनी एबिलिटी का यूज कर वहां पर अपने बैट से मारता है, जिसके बाद जिया लिंगलिंग 2 टुकड़ों में बट जाता है और वहां पर चिल्लाने लगता है जिया लिंगलिंग। और उसे 2 टुकड़े में बटता हुआ देखकर उसका पति वान हाओ बहुत ही ज्यादा चौंकने लगता है कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है, यह कैसे हार सकती है। जिसके बाद अकत्सु को देखते हुए वहां पर वान हाओ कहता है कि अब कमीने तुम मेरे हाथों से मरोगे, आखिरकार तुमने मेरी पत्नी को मारा है। तभी अकत्सु कहता है कि तुम्हारी पत्नी को तो अभी 2 ही टुकड़े में कराऊं, काहे तू तो पीछे ही खड़ा रहता है पत्नी के अपने। इतना कहने के बाद अकत्सु अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार इसे तो मैंने 2 टुकड़ों में बांटा है, लेकिन इसे मारा हुआ माना जाएगा या नहीं? और अब हम सब देखते हैं कि जिया लिंगलिंग की एबिलिटी के कारण वहां पर वो 2 टुकड़ों में बटी हुई रहती है जिया लिंगलिंग। तभी उसके खून आपस में टकराते हैं, जिसके बाद वो जुड़ने लगते हैं और फिर जिया लिंगलिंग हीलिंग होने लगती है, जिसके बाद वहां पर हरा हरा कलर का एनर्जी निकलने लगता है। तभी वहां पर रीजनरेट होने लग जाती है वहां पर जिया लिंगलिंग। और अब हम सब देखते हैं कि जिया लिंगलिंग की जो एबिलिटी रहती है रीजनरेट वाली, उसके कारण वो वहां पर 2 टुकड़ों में बटी हुई रहती है, अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और वहीं पे अकत्सु रहता है जो कि जिया लिंगलिंग को रीजनरेट होते हुए देखता है। वो फिर कहता है कि आखिरकार इसे 2 टुकड़ों में मैंने बांट दिया था, आखिरकार ये जिंदा फिर से कैसे हो गई? और अगर ये सच में इसकी एबिलिटी है जो कि इसको रीजनरेट कर देता है, तो फिर मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ करना ही होगा। तभी रीजनरेट होने के बाद जिया लिंगलिंग ऐसे खड़ी हो रही थी जैसे कि उसके शरीर पे कंट्रोल ही
ना हो। उसे देखकर अकत्सुक कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि रीजनरेट होने के बाद यह बहुत ही पावरफुल हो जाएगी, जिसके कारण मैं थोड़ी देर के लिए डर गया था, लेकिन अब डरने वाली बात नहीं है क्योंकि यह एक ज़ॉम्बी में चेंज हो गई, तो इसे मारना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और इसके आगे हमें कल पता लगेगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना तुम सब।